दूसरा, लोग कहते हैं कि तू ईमानदारी सच्चाई जितनी मर्जी दिखाकर देख लो कामयाब। मैं कहता हूँ कि नहीं, सच्चाई की ऐसी हकीकत है, ईमानदार की ऐसी हकीकत है कि वो सोना जहाँ मर्जी फेंक दें उसने सोना भर कर निकलना और कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम मलक जमील अवान जी। मेरा गांव खरोलियाँ उचियाँ और मेरी फैमिली बेसिकली इसी गांव के हम रहने वाले हैं। फैमिली से गुजरांवाला में रह रही है और मैं वैसे भी यहाँ अपने फार्म में रह रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, हमें ये बता दें कि आपने ये पोल्ट्री फार्म का जो देसी मुर्गियों का काम है इसका आगाज़ कैसे किया? इसकी देखें बेस जो बनी थी ना, असल में हमारे तो वैसे ये जो गाँव है ना खरोलियाँ उचियाँ जी, ये पोल्ट्री विलेज कह सकते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने कंट्रोल शेड नहीं बनाया था। ये सब लोगों ने छोटे छोटे जो फार्म बनते हैं वही थे। अच्छा। हमने तो इसको आज से 10 साल पहले ये कंट्रोल शेड की शक्ल में ये बनाया था। फिर ये गांव वालों ने कहा हमें स्मेल आएगी, उसकी वजह से मैंने ना इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी दुबई में गुजरी है। 32 ईयर्स मैंने दुबई में गुजारे हैं और मेरा रुझान बना आप लोगों की यूट्यूब के प्रोग्राम्स देख कर, तो सच्ची बात है। अक्सर ये जब टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ तो यूट्यूब्स बनती रही, आप बनाते रहे, देखता रहा। और उसमें पहले मैंने ना यहाँ सिक्योरिटी बेस की वजह से शुतुरमुर्ग का काम किया था, ताकि ये हमारा बाहर गांव से दूर है, बाहर है, हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना बने। अगर हम कोई कट्टे बच्चे दुम्बे रखते हैं तो चोरी चकारी का डर था, डाके का डर था। मैंने कहा शुतुरमुर्ग रखता हूँ ताकि कम से कम शुतुरमुर्ग को चुराना या डाका डालना इतना आसान नहीं। और उसमें समझ लें कि धोखा ही हो गया। धोखा इसलिए हो कि शुतुरमुर्ग हमारे इलाके का परिंदा कह लें या जानवर वो नहीं है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम आई थी ना, वो ये थी कि वो हर चीज़ खा जाता था। आपने टेलीफोन पकड़ा, टेलीफोन उसने खा जाना है, ये बचा कर रखना पड़ता है उससे। कीज चाबी अगर आपके पास है ना, वो चाबियाँ खा जाएगा। कपड़े अगर छोड़ो वो खा जाएगा, शापर खा जाएगा। और उसकी ना पोर्ट बनी होती है, पोर्ट में शापर चौक कर जाता है। उसकी 100% उसने मरना ही मरना है। अगर उसने शापर खा लिया, बच्चे आते थे यहाँ देखने के लिए कि वो ना शौक से वो चिप्स वगैरह खाने को, वो शापर अगर गिर के कहीं वो खा लिया, वो समझ लो मर गया शुतुरमुर्ग, उसने बचना ही नहीं। पोर्ट में जाकर वो स्टॉप हो जाता था, आस्ता कमज़ोर होता होता 15-20 दिन तक लेता था, तो उसके बाद मर जाता था। तो सर वो जो शुतुरमुर्ग आपने रखे थे उसमें फिर आपको लॉस हुआ है? 15 लाख रुपया नुकसान किया उसमें। तो लॉस की क्या वजह थी? वो वजह ये, वो जो साहब थे ना, मुझे उनका भी नाम नहीं आ रहा, लाहौर से, वो बेसिकली सिंध से हैं। लाहौर में उन्होंने अपना ये शुरू किया हुआ है। वो लोगों से बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे। उन्होंने मुझे चूज़ा दिया 22,000 का चूज़ा 2 महीने का। जब हमने उनको बड़े करके 7-8 महीने, जब उनका कद हो गया 6-7 फुट कद हो गया, वापस वो हमसे ना फ़ोन उठाते थे, ना कांटेक्ट करते थे, ना हमारी बात सुनते थे। जुल्म की इंतहा उन्होंने ये की कि फिर हमारे यहाँ मरने शुरू हो गए। ना कोई वो हमें कोई फीडबैक किया किसी किस्म की, ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी, मतलब बात ही नहीं हमारी सुनते थे। हत्ता कि उन्होंने 15,000 का हमारे यहाँ से 8-9 महीने का वापस ख़रीदा, 6 रह गए बस। इतना बड़ा वो फ्रॉड कर रहे हैं। खुदा अल्लाह पाक लोगों को उन साहिब से बचाए। मेरे ना फ़ोन में गालबन उनका नाम भी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को खबर हो जाए उनके नाम की। मुझे कोई उनका ये नहीं कि मुझे उनका कोई डर है किसी किस्म का। जो सच्ची बात है वो बंदों को पहुंचनी चाहिए। जी जी सर, हकीकत ही बतानी चाहिए, हकीकत पता कर चलना चाहिए ना। लोग बेचारे फंस गए हैं उस बंदे की वजह से ना। वैसे भी सर हमारे चैनल जो माशाल्लाह हकीकत पर मबनी होते हैं, ये वीडियो जो हमारी हकीकत के होती है। आपने ये जनाब ज़रूर जो है ना, ताहिर साहब उनका नाम है जी, लाहौर से हैं ये बेशक को गालबन पीछे ये सिंध से हैं। इन्होंने शेखुपुरा में बहुत बड़ा फार्म बनाया हुआ है और रहते ये भी लाहौर में हैं। तो वहाँ दुकान भी बनाई थी, उनकी अपनी दुकान भी, फिर लेकिन अब भी वो लोगों को मरवा रहे हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो शुतुरमुर्ग है उनकी फिर मार्केट नहीं,
आपने 2 महीने का 22,000 का लिया और जो 7-8 माह का था वो 15,000 में सेल किया। उन्होंने हमसे वापस लिया 15,000 का 8 महीने के बाद। अच्छा सर, अभी बात करते हैं, ये जो आपके पास मुर्गी हैं ये गोल्डन मिस्री हैं या देसी हैं? ये भी साहब जिन्होंने हमें दी है ना, उनका नाम है कयूम गुज्जर साहब हैं। उन्होंने कहा जी मेरी ये स्पेशल फीड है, स्पेशल ये ब्रीड है, इसमें ये गोल्डन मिस्री नहीं, ये यानी बहुत वेट करने वाली हैं, ये मरेंगी नहीं, इनको कोई मसला नहीं बनेगा बकौल उनके। हमने ये रखी हैं, अभी हम कह नहीं सकते इसको देसी हैं, लेकिन गोल्डन मिस्री हैं। उन्होंने कहा कुछ और था, निकला कुछ और है। माशाल्लाह सर, आपने पहले शुतर मुर्ग भी पाले हैं, अभी आपका कुछ एक्सपीरियंस ये मुर्गियों का भी है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं, अगर वो गोल्डन मिस्री मुर्गियां रखना चाहते हैं या देसी मुर्गियां, इनसे किस तरह फ़ायदा लिया जा सकता है? इनकी खरीदारी के मतलब बताएं, इनकी तैयारी के मतलब बताएं। देखें, सबसे अहम चीज़ जो फ़ायदे वाली बात है वो ये है कि हमें लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करना पड़ेगा कि अच्छी चीज़ खाएं, अच्छी खुराक खाएं, थोड़ी खाएं। हमारे यहाँ इन देसी मुर्गियों की प्रॉब्लम ये है कि इनकी कंजप्शन नहीं है। मार्केट में लोग ये जाकर छोटे गोश्त मटन रेट के बराबर पड़ जाती हैं। एक बंदे को चीज़ मिल रही है 200 रुपये किलो, वो भी मुर्गी उसको कहते हैं। एक चीज़ बंदे को मिल रही है 1000 रुपये किलो, कहना उसको भी मुर्गी है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या लोग इस तरफ आते नहीं। मेरी यही, अभी आपके आने से पहले ना ये जो साहब है ना जावेद साहब, ये एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े। मेरी अपने गाँव के सारे लोगों से ये एक जंग चल रही है इस बात की। मुझे सारे, अभी ये मेरे दोस्त हैं, मुझे मना करने आए हुए हैं कि खुदा के लिए इसको छोड़ दो, बंद कर दो, ना करो। मेरे करने से पहले लोगों ने यहाँ तक मुझे पेपर देकर ये लिख लो, हम लिख कर साइन करके मुझे दे दिया। उन्होंने कहा जी तुम्हें नुकसान होना है। मैं उसकी वजह पूछता हूँ, नुकसान होना क्यों है? मेरे पास इतना बड़ा शेड है, 1.5 एकड़ मैंने कवर किया हुआ है, इसीलिए कि मैं अपने इलाके के, अपने शहर के, अपने मुल्क के लोगों को अच्छी चीज़ ईमानदारी से, सच्चाई से दूँ, साफ़ सुथरी चीज़ दूँ। इनकी मैं फीड भी देसी दे रहा हूँ लोगों को, मुझे भले कोई प्रॉफिट ना हो, गुजर औकात हो जो लोगों को चीज़ अच्छी मिले, लेकिन वो कहते हैं खरीदनी नहीं किसी ने। अच्छा माशाल्लाह सर, लोग जो हैं 200, 300, 400, 500 से अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं देसी मुर्गियों से। आपने इतना बड़ा काम शुरू से स्टार्ट क्यों किया? इसकी वजह मैं ये समझता हूँ, मैं वहाँ दुबई में ज़िंदगी गुजारी है, मैं ये सोच कर आया था कि मैं यहाँ ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत जो है ना वो इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे एक तो थ्रेट बड़ी है चोरी चकारी की, दूसरा लोग कहते हैं कि तू ईमानदारी, सच्चाई जितनी मर्जी दिखाकर देख लो कामयाब। मैं कहता हूँ कि नहीं, सच्चाई की ऐसी हकीकत है, ईमानदार की ऐसी हकीकत है कि वो सोना जहाँ मर्जी फेंक दें उसने सोना भरकर निकलना और कामयाबी मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। अभी मेरे पास वो दोस्त आए हुए, वो कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये छोड़ दो। ब्रायलर तो वो कहते हैं करना ही नहीं। मैं भी नहीं करना चाहता ब्रायलर, क्योंकि ब्रायलर लोगों को सेहत के लिए नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये साफ़ सुथरी चीज़ लोगों को दें, लोगों की सेहत अच्छी। जहाँ किसी ने 2 किलो खाना है 1 किलो खा, जिसने 1 किलो आधा किलो खा ले, साफ़ सुथरी खाए। अच्छा माशाल्लाह सर, आपने ये चूजे कहाँ से खरीदे, कितनी उम्र के खरीदे और कितने में पड़े आपको? ये मंगू बराम में एक कयूम गुज्जर साहब हैं, वो गालबन पीछे समुद्री से लेकर आए थे। मुझे उस वक्त समुद्री का नहीं पता था, मैंने उनसे ये खरीदे हैं। उन्होंने मुझे पर पीस 2.5 महीने का पीस था तो 350 रुपये का दिया। ठीक है, मुझे चूँकि मार्केट का नहीं पता था, मैंने उनको कहा कि मैं अल्लाह के भरोसे पे तुम आपसे ले रहा हूँ, मैंने ना मार्केटिंग किया ना कहीं पता किया, मुझे दाव ना लगाना और सही सही चीज़ देना, मैंने मार्केटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा एक अल्लाह है, मैं और तुम हो, उसको अल्लाह को रख कर मुझे ठीक रेट लगाओ। लेकिन उसने वो अल्लाह को नहीं, अल्लाह नहीं समझा, उसने मुझे 350 रुपये का एक पीस दिया। और जब मैं ले, मेरे दोस्तों को पता, सब मुझसे नाराज़ करेंगे, तुझे पता नहीं ये केजी के हिसाब से लेते हैं और इसका वज़न था 2 पाव और तुमने 2 पाव 350 का लिया। भी आगे सेल कैसे करोगे? मार्केट में आगे रीसेल हो रहा है 270 रुपये केजी। वो कह रहे हैं तुमने 270 रुपये केजी आगे कैसे सेल करोगे? तो लॉस हो जाना है। लॉस मुझे ज़रूर होना है इसमें, क्योंकि बाद में अब मुझे पता चल गया समुद्री से ये सारी
इसकी बेसिक मिलती हैं, अच्छे रेट पे मिलती हैं, प्रॉफिट भी होता है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपका जो पोल्ट्री फार्म है फ्री रेंज है, ठीक है, इसकी क्या खास वजह? लोग तो शेड बना के उसमें रखते हैं, खोलते नहीं कोई भी। मैं इनको वही देना चाहता हूँ ना, नेचुरल माहौल देना चाहता हूँ ना, देसी माहौल, ताकि इनकी जो सेहत है, इनकी जो फीड है। अभी ये माशाल्लाह देख रहे हैं, ये हमारी दीवार 8 फुट है, 8 फुट क्रॉस कर जाती है ये जी जी। हत्ता कि वो हमने कल अभी वो चली गई थी, वो खेत में अंदर लेकर आई, ये छत है 13 फुट पर, 13 फुट चढ़ गई थी। इसकी यही वजह बनी है कि हमने जो इनको बेसिक फीड दी है, मकई, गंदम, बाजरा। अच्छा मलिक साहब, ये पूछना चाहूँगा, आपने जिक्र किया है कि अगर इनको खरीदना है तो समंदरी जो कि फैसलाबाद की तहसील है, वहाँ से खरीदना बेहतर है। खरीदना बेहतर है, किसी ने भी खरीदना है वहाँ कांटेक्ट करे, वहीं जाए, यहाँ किसी भी बंदे से ना खरीदे। अगर ये गोल्डन मिस्री का काम करना है, 1-2 दिन का चूजा खरीदना बेहतर है या कि 1-2 माह का खरीदा जाए वो बेहतर रहता है? इसकी देखें बेसिक चीज़ है, 1 दिन का वो बंदा खरीदे जो इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करे। असल में इसके आंखों में कतरे डालने बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लोग वो करते हैं ना, पोलियो वैक्सीन करते हैं बच्चों के लिए, सेम ये भी वही चीज़ है। इसकी 7 दिन के बाद फिर कतरे डालें, इनकी वैक्सीनेशन करें। ये सारी इनकी जो एज 9-10 साल होती है नहीं मरेगी। इनकी बेस अगर बना दी जाए सही, जो बंदा ये कर सकता है ना, इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट पहला 20 दिन तक कर ले, वो तो बहुत अच्छा है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर वो चूज़ा खरीदे 1.5 महीने का, 2 महीने का। अगर वो इसकी वैक्सीनेशन कर सकता है, माहौल ठीक है, उसके पास जगह साफ़ सुथरी है, ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे, या उसने कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए ऊपर कोई एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, भले सिंपल सादा करता है वो दिए हुए हैं, तो पानी का प्रॉपर रेंज का था, तो वो बेसिक अगर चूज़ा करेगा तो फ़ायदा चूज़े में है। कि चूज़ा किस महीने में खरीदना बेहतर है? ये तो नेचुरली बात है कि ये जो मौसम जा रहा है इस वक्त, फरवरी में, मार्च में, तो इसको फिर टेम्परेचर, वो इसका असल में टेम्परेचर जो है ना वो 20 और 30 के दरमियान रहना चाहिए जहाँ इसको रखना है। ये आप समझ लें कि जो मुर्गी टेम्परेचर अपने बच्चे को देती है ना, अपने परों के नीचे रख कर, वही टेम्परेचर अगर इसको मिले तो कोई लॉस नहीं। बिल्कुल वैक्सीनेशन कर दी जाए, टेम्परेचर ठीक दे दिया जाए, नीचे जगह साफ़ हो, तो बिल्कुल ये बंदा फिक्र ही ना करे। अच्छा माशाल्लाह, जी करें बात करें। हम ये लाए हैं ना, तो हमने वो देखें, मेरा वो रूम है ना बड़ा, वो 40 फुट बाई 20 फुट का जी, उसका सेंटर में हमने फिर एग्जॉस्ट बना दिया था जी, तोड़कर ना, उसकी छत उसके चारों साइडें बनाई ताकि इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, वो गैस जाती है ऊपर छत, वो बाहर निकलती जाए और नीचे उसको माहौल ठीक मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। ज़बरदस्त। अच्छा माशाल्लाह सर, ये जो आपने शेड बनाया है इनके लिए, कितनी जगह में और कितना खर्चा आ गया था आपका? ये असल में शेड बना था आज से 10 साल पहले जी। 1.5 एकड़ की हमने बाउंड्री वाल की, 4 कनाल जगह जो है इसकी हमने छत डाली थी। ये उस वक्त हमारा ज़मीन छोड़कर 60 लाख रुपया लगा था, आज से 10 साल पहले। इसे अगर आज बनाएं तो 1.5 करोड़ रुपए का ये खर्चा है जी। महंगाई है जी माशाल्लाह। उस वक्त ईंट का रेट था 3200 रुपये, अभी ईंट मिल रही है 12,000 12,500 में, यानी मजदूर मिस्त्री सब ये ट्रिपल बढ़ गई हैं। अच्छा सर, अगर खर्चे की बात कर ली जाए, एक मुर्गी पे या आपने जो 1,000-1,200 रखी है, इन पर रोजाना का कितना खर्चा आ जाता है? ये मैंने प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन नहीं की, सच्ची मैं आपको बताऊँ, क्योंकि नया शुरू मैंने काम किया है। अभी इसके खर्चे की दूसरा इसकी कैलकुलेशन तब मैं करता, अगर फीड डालें तो फिर तो कैलकुलेशन सिंपल है। अभी ये हमारी 1000 मुर्गी जो फीड है, 1.5 बोरी यानी 50-70 kg जो है ना डेली हम इसको डाल रहे हैं। कितने की है वो कह लें कि 3000 की 50 kg हमें मिलती है, प्लस मतलब कि ये 4,500 रुपये की फीड डेली 1000 मुर्गी ये खा रही है। मलिक साहब माशाल्लाह आपने काफ़ी कीमती गुफ्तगू की है। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनका प्लान है पोल्ट्री फार्म शुरू करना, उनको अच्छा सा मशवरा दें कि वो इस कारोबार से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मेन चीज़ें हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हमारी गवर्नमेंट को लोगों को मतलब कि इसमें
बात करनी चाहिए टीवी प्रोग्राम्स में, यूट्यूब पे, कि लोग अच्छी चीज़ खाएं, साफ़ सुथरी खाएं। उसके लिए अगर लोग तैयार हों तो फिर इसमें फ़ायदा। अगर लोग तैयार ना हों, मेरे फर्ज कर मैं ये भी सेल पॉइंट बना लेता हूँ 2-3, मैं बंदों को 20,000, अभी मैंने जो बंदा रखा हुआ मैं 20,000 रुपये उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, प्लस उसको मैं खाना पीना दे रहा हूँ, कपड़े दे रहा हूँ। मुझे यहाँ लोगों ने कहा तुमने बहुत तनख्वाह रखी है। मैंने कहा यार बंदे का हक बनता है, एक बंदा टाइम दे रहा है, उसको 20,000 में उसका घर का खर्चा नहीं चलना, मैं इसको भी कम समझता हूँ। इसी तरह ही अगर लोग इस तरफ आए फिर तो फ़ायदा है, अगर ख़रीदार ही ना इसका हो फिर क्या फ़ायदा होना है। इसीलिए तो मुझे सारे कह रहे हैं कि इसको बंद करो, ना करो इसको, क्योंकि ये ख़रीदनी नहीं किसी। बाकी जो ब्रॉयलर है उससे लोग इसलिए डरे हुए हैं कि उसका पता नहीं होता लॉस है। हमारी पूरी दुनिया में चीज़ों के रेट्स 1, 2, 3 रुपये कम होते हैं। यानी डॉलर आज चीज़ 60 की है, महीने बाद वो 59 या 61 की होगी, 1, 2, 3 डॉलर का फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान में इतनी बदकिस्मती है कि आज 20 रुपये रेट कम हो गया, आज 50 रुपये कम हो गया, आज 40 बढ़ गया है। कैसी ये, किस तरह, ये क्यों है, ये कौन है इसके पीछे? दुनिया सारी में पोल्ट्री का बिज़नेस होते हैं, 1, 2, 3 रुपये का फ़र्क पड़ता है बस, ऊपर कभी नीचे 2, 3, आप दिरहम कह लें, रियाल कह लें, पाउंड कह लें, डॉलर कह लें। पाकिस्तान में 100 रुपया, 50 रुपये, बंदा मर जाता है। हमारा कि यहाँ बेचारा, उसकी मुर्गी कोई नहीं मरी, 4 लाख रुपया नुकसान हुआ। सबूर है ये लड़का खाशियाँ का, 4 लाख रुपया लॉस किया उसने सिर्फ रेट की वजह से। अभी उसने यानी 108 रेट था, लेने वालों का जी लेस करो, 100 रुपये वो बेचारा किलो दे रहा है, 130 रुपये पर केजी खर्चा ब्रॉयलर का। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती बातें आपने शेयर की। जी सर। अच्छा, माशाल्लाह मलिक साहब, आपने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अगर कोई दोस्त आपसे मुर्गियां ख़रीदना चाहता है या आपके कारोबार के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो आपसे रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर? मेरा जी 0336 7330341। जी सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।